हम लोग भी थोड़ा, अभी भी आप क्योंकि वो जाने तैयार नहीं था। ये कह रहा था कि 24 घंटे के लिए हमें अपने घर पे ले चलो। एक ये लगा कि संभालिए अपने आप को आप। ऐसी कोई बात नहीं है। विकास की आंखों में आंसू हैं, आंखें उन तस्वीरों को याद कर रही हैं। जब वो तस्वीरें इन आंखों के सामने बन रही हैं ना, तो आंखें डबडबा जा रही हैं। और ये मानवीय संवेदनाएं ना। तुम्हारे कहाँ है बेटा? पापा दूसरी शादी कर दूसरी शादी कब कर ली? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो तुम्हारे साथ नहीं रहते? पता है तुमको कहाँ रहते हैं? हाँ नहीं रहती है। तुम मम्मी के साथ रहते हो? मम्मी के साथ रहते हो ना? तुम उस पति को समझ में आई होती, उसके घर वालों को समझ में आई, उसकी बहन को समझ में, उस बच्चे का चेहरा इन लोगों ने देखा होता, तो शायद ऐसी तस्वीरें कभी जिंदगी में किसी को देखने को नहीं मिलती। कोई बात नहीं बेटा, तुम आओ। मम्मी का नाम क्या था? नाम था ऐसे नेक दिल इंसानों से मिलना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं दिखा पाए तो मेरी पत्रकारिता नहीं सफल हो पाई। अगर हम इस खबर को दिखा नहीं पाए तो मेरे दिल को शायद सुकून नहीं मिलता। पिछले दिनों गोंडा जिले में एक माँ का जनाजा उठा था। एक माँ इस दुनिया को अलविदा कर गई, लेकिन उस माँ के इस दुनिया से जाने के बाद एक बेटे के सिर से माँ का आंचल छिन गया। अब उस बच्चे का कोई इस दुनिया में नहीं है। जब उसकी माँ खत्म हो गई, इस दुनिया को अलविदा कर दी, तो बच्चा अपनी माँ के शव के पास 24 घंटे से ज़्यादा इस बात का इंतज़ार करता रहा कि अभी उसकी माँ उठेगी और उसके सिर को सहलाएगी। होनी को कुछ और ही मंजूर था। गोंडा में जिसने मानवता की मिसाल पेश की, उत्तर प्रदेश में जिसने मानवता की मिसाल को जिंदा रखा, ऐसे लोग मेरे बगल में हैं। लेकिन यही सिस्टम से एक सवाल है कि अगर आप तलाक दे रहे हैं तो आप संबंधों से तलाक ले सकते हैं, रक्त से नहीं ले सकते। आज उसका पिता है इस दुनिया में, लेकिन बच्चा अनाथ हो गया है केवल इस सिस्टम की वजह से। वो तस्वीरें आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से झकझोर देने वाली वो तस्वीर, जहां एक तरफ माँ का जनाजा है और उसी के बगल में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो अपने माँ के एक बार फिर से उठने का और आँख खोलने का इंतजार कर रहा है। उस माँ की अंत्येष्टि करने वाले तमाम लोग हैं जिनका उस महिला से ना कोई संबंध था, ना कोई पड़ोसी थे, ना कोई रिश्तेदार थे, ना उसके परिवार से थे। शायद ऐसे लोगों की वजह से ये दुनिया आज कायम है। मैं लखनऊ से चलकर यूं ही नहीं आया हूँ। मैं लखनऊ से चलकर ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ और उन बुज़दिलों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन चेहरों को देखिए और समझिए कि मानवीय संवेदनाएं क्या होती हैं और क्या आप में नहीं है। बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है व्यक्तिगत मेरे 4-5 साल के करियर में मैं जब आप लोगों से मिल रहा हूँ तो एक अलग मेरा अनुभव है। कैसे क्या कुछ उस वक्त हुआ था, आपने क्या देखा था और किस तरीके से? न्यूज़ पोर्टल पे एक हम लोगों ने समाचार देखा, तो उसमें ये था कि कोई बच्चा अपनी माता के साथ लुधियाना से अयोध्या के लिए जा रहा था। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे वो उतरा। माता जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उसको CSC ले गए वहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग। CSC से उसको फिर गोंडा अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पर 2 दिन इलाज चला और 4 जून की शाम को उसका देहांत हो गया, उसकी माता का। फिर वो कोई न्यूज़ पोर्टल वाले अपने जो संवेदनशील भावना के थे वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने न्यूज़ किया और उसको न्यूज़ को उन्होंने चलाया। इसके माध्यम से हमको भी जानकारी हुई, विकास जायसवाल को भी जानकारी हुई और सभी लोगों को जानकारी हुई। तो ये तय हुआ कि उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। विकास जी हैं अपनी टीम के साथ ये भी पहुँचे, हमारे साथ के जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं ये लोग भी सब लोग वहाँ पर पहुँचे। आप सभी लोगों ने महिला के शव को ससम्मान उसको प्रशासन से लिया और कच्चे बाबा स्थान पे ले जा कर के उसकी अंत्येष्टि की। जिस शव को कोई छूना नहीं चाहता था, ऐसे शव को हमारे विकास जी जैसे लोग जो कि मानवीय संवेदना को जीवित रखे हुए हैं, इन लोगों ने अपने हाथों से उस शव को उठाया और एक सम्मान जो मृत्यु होने के बाद किसी को मिलना चाहिए वो सभी लोगों ने दिया और ससम्मान
उस महिला की विदाई हुई, अंतिम विदाई हुई। बच्चा अभी यहाँ पर प्रशासन के संरक्षण में है। अभी आप लोग सब लोग लेकर के आए थे, और जो फूला होता है, हमारे यहाँ फूला बोलते हैं, जो अंत्येष्टि के बाद जो अवशेष बचते हैं, उनको ले जाकर के आप लोगों ने सरयू नदी में जाकर के वहाँ पर उसको प्रवाहित किया। उसके जो और भी जो क्रियाकर्म संस्कार होते हैं उसको करवाया, मुंडन करवाया, ये सब किया। उसके बाद अभी आपने और एक आकाश अग्रवाल जी हैं, रितेश अग्रवाल जी हैं, इन लोगों ने भी मिल कर के अभी पूजा पाठ जो होता है वैदिक रीत से उसको सबको करवाया है। और बहुत सारा काम हमारे विकास जायसवाल जी ने किया है। ये तो एक आदर्श उदाहरण है ऐसे विषयों पर कि जिनको कोई छूना नहीं चाहता था, इन लोगों ने अपने हाथ से उठा करके शव को ससम्मान उसकी विदाई दिलवाई। ये सब काम हुआ है। बाकी जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा 24 घंटे अपने माँ की डेड बॉडी के पास बैठा रहा, अपनों के आने का इंतज़ार करता रहा, और इस समाज को लेकर और ऐसी तस्वीरें, फिर आप लोग क्या मन में वो चीज़ें बनती हैं समाज को लेकर के? अब एक व्यक्ति होने के नाते मैं तो जब उस वीडियो को देख रहा था, हमको लगता है विकास जी भी जब वीडियो को देख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ संवेदना मन में आई होगी, क्योंकि इन्होंने भी उस पर कमेंट किया, हमने भी कमेंट किया कि हाँ भाई, हमने तो उस पर मांगा था कि भाई नंबर वगैरह दीजिए, कुछ किया जाएगा। आपने सीधे लिख दिया कि हम लोग सुबह उसका अंतिम क्रिया सब लोग करने की सब व्यवस्था करेंगे। तो एक मानव होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा गहराइयों में गया। मैंने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को लेकर के यहाँ तक आ रहा है, फिर वो यहाँ पर उसकी माता की मृत्यु हो जा रही है, और छोटा सा बच्चा ये भी नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है, कि अब वो इस दुनिया में, पिता ने तो उसका साथ छोड़ ही दिया था, माता भी उसके साथ में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने लोगों का ना आना, हाँ, अपने लोगों का। फिर वहाँ पे आप लोगों ने फ़ोन ऑन करवाया, उसकी महिला की जो बहन थी उसके लड़के के पास, उसने आने से मना किया, पति ने आने से मना किया, और सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें आप लोग भी बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने समाज का भी सहयोग बहुत लेकर के उसको संपन्न कराया है। विकास जी से हम बात करेंगे। विकास जी वो शख्सियत हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, कहीं अलग खड़े हैं। विकास जी के इस चेहरे को ध्यान से पहचानिए, वो दिलों के लिए एक शानदार उदाहरण है। विकास जी वो शख्स हैं जिनकी तारीफ़ में आप शब्द लिखेंगे तो शब्द आपके पास कम पड़ जाएंगे। विकास जी ने वो मिसाल पेश की है जिसकी वजह से मुझे लखनऊ से चलकर गोंडा आना पड़ा। मेरे बगल में भाई साहब हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कुशल मंगल भाई साहब। बहुत सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये हमारा लोगों का समझिए भाई साहब सौभाग्य है। उस महिला ने कोई जन्म में, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, नहीं तो प्रशासन उसको जो है लावारिस उसको कहीं ना कहीं उसका दाह संस्कार करा देता। जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिलों को एक तरीके से झकझोर रही है वो बात ये है कि वो 7 साल का बच्चा और किस तरीके से अपनी माँ के बॉडी के पास बैठा हुआ है, उसे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो सारी चीज़ें किस नज़र से देखते हैं आप? वो बहुत ही मार्मिक दृश्य था भाई साहब। माँ मरी हुई थी, बच्चा वहीं बैठा हुआ था, हम लोग उसको किसी प्रकार से बहला फुसला रहे थे। बार बार वो प्रयास कर रहा था कि माँ भी मेरी उठेगी और हमको कहीं वहाँ अपने गांव की वो बात कर रहा था कि गांव पे ले जाएगी। अच्छा, आप लोगों से बच्चा बार बार यही बोल रहा था? जी हाँ, वो बता रहा था कि कहीं अयोध्या में उसका कहीं गांव है। हाँ, हम और मेरी मम्मी वहीं जाने के लिए निकले हैं। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मम्मी की इलाज हो जाएगा, जब ठीक हो जाएंगे तो हम लोग गाँव की तरफ भी जाएंगे। क्या उस बच्चे को अब ये पता है चूँकि जिस तरीके से उसने अंत्येष्टि की, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो उस बच्चे की हालात क्या है, मानसिक स्थिति, चूँकि बहुत मासूम सा बच्चा भी बहुत छोटा है? अब ऐसा है भाई साहब कि उसको अब ये तो जब उसके सामने ही उसकी माता का हम लोगों ने दाह संस्कार किया तो उसको तो पता ही हो गया कि हमारी माँ अब नहीं रहेगी। एक चीज़ें जो बार बार लोगों के जहन में एक सवाल पैदा कर रही हैं कि लोग कहते हैं ना कि ये अपने दुनिया में अपने लोग कहते हैं ये फला मेरा, फला मेरा, फला मेरा, और फिर इसके बाद जब एक छोटा सा बच्चा बैठा, क्या उसके परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को, नातेदार वालों को क्या नहीं आना चाहिए था? कम से कम उस छोटे बच्चे के लिए तो आते। ये बिल्कुल सही है भाई साहब। अब वो अपने खून को भी नकार दिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अब वो बच्चा ये भी नहीं सोच रहे कि वो बच्चा किसके कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे इसकी परवरिश होगी, उसके अपने ही इसकी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं। संबंध बनाया गया, पूछा गया, मगर उन लोगों ने आने से क्या
बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। सोचिए कि इस जुडिशरी में आप तलाक संबंधों से दे सकते हैं, आप अपने संबंधों का विच्छेद कर सकते हैं, आप पत्नी हैं तो अलग हो सकते हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे का क्या दोष था जिसकी रगों में उसके माता और पिता दोनों का खून दौड़ रहा है। तो अगर अब इस दुनिया में उसकी माता नहीं है तो क्या उस बच्चे की जिम्मेदारी उसके पिता पर नहीं होनी चाहिए? वो बच्चा अनाथ नहीं है, लेकिन उस तलाक में कितनी मासूमियत पीसी जा रही है, कितनी मासूमियत का गग घोटा जा रहा है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। मेरे साथ में ये विकास जी हैं, ये जिस शव को कोई हाथ नहीं लगाना चाह रहा था, जिस शव के पास उस महिला का खुद का पति नहीं आया, जिस शव के पास उस महिला की खुद की बहन नहीं आई, जिसके परिवार के लोग नहीं आए, उस शव को विकास जी ने अपने हाथों से उठाया है। वो तस्वीर आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे का हाथ पकड़ते हुए उसे मुखाग्नि दे रहे हैं। वो कोई और नहीं है, विकास हैं, और हजारों बार सैल्यूट करने का मन होता है। ये एक ऐसी तस्वीर में कवर कर रहा हूँ, एक ऐसी स्टोरी में कवर कर रहा हूँ जब भावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं और आवेश है मन में। बहुत सैल्यूट करता हूँ मैं। क्या परिचय दूँ आपका? आप तो मानवता को आपने जिंदा कर रखा है। विकास जी, आप बेमिसाल हैं। क्या देखा था? वो चीज़ें किस तरीके से आपके सामने आई, फिर आपने क्या कुछ किया था? जी, ये 4 तारीख के 9:30 पौने 10 की बात है। मैं अपने साले साहब के बच्चे के जन्मदिन में गया था, तो मैं वहाँ पे सोशल मीडिया चलाने लगा। तो ये एक पट्टी पोल न्यूज़ चैनल है सोशल मीडिया का, तो उस पर मैंने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है और उसकी माँ का डेथ हो चुका है और कोई वो इसके आसपास नहीं है और उसके रिश्तेदार भी नहीं हैं। तो समाचार के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ, तो मैंने उस पर तुरंत तत्काल मैंने कमेंट कर दिया कि मैं कल अंतिम संस्कार कराता हूँ। फिर मेरी पत्नी है वंदा गुप्ता जी, मैंने उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पे देखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल चलो हम लोग मिलकर इसका अंतिम संस्कार कराते हैं। तो हम लोग जन्मदिन का पार्टी कार्यक्रम तुरंत छोड़ दिए उसी समय, और हम लोग तुरंत 10:30 बजे तक मैं जिला अस्पताल पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो नर्स लोगों से मैं बात किया, तो नर्स लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट था, बच्चों को काफ़ी संवेदनाएँ थी उन लोगों के मनों में। तो उन्होंने कहा भैया अब बॉडी तो हम लोग रख नहीं सकते, और पुलिस प्रशासन को जानकारी देना पड़ा, तो बॉडी अब मैचुरी में जा चुकी है, अब आप कोतवाली जाइए। तो उसी समय हम लोग 11 बजे लमसम कोतवाली पहुँचे। तो ये हुआ कि अब सुबह आप आइए कोतवाली, आपसे कोतवाल साहब से बात कर लीजिए। सुबह हम लोग 8:30 बजे पहुँच गए। तो वहाँ कोतवाल साहब से बात किया, उन्होंने बताया, हमने बताया कि अगर इसके घर वाले नहीं आ रहे हैं तो हम लोग अंतिम संस्कार विधि विधान से अपने सनातन रीति रिवाज से करने के लिए तैयार हैं। तो कोतवाल साहब ने कहा ठीक है, कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा करना पड़ेगा। तो हमने कहा बिल्कुल सर, पूरा करिए। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद शव हम लोगों को मिल गया, और अपने सहयोगी के साथ, जैसे भैया ने बताया कि हमारे भी सिंधु पसर बजरंग दल के लोग भी आ गए। इसे हमारे साथ एक रितेश अग्रवाल जी हैं, व्यवसायिक हैं, आकाश जी हैं, रजत जी हैं, भरत जी थे, ऐसे तमाम लोग भी थे जिसका शायद नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। तो हम सभी ने बॉडी को लिया और कच्चे बाबा शमशान भूमि पे ले गए, और बच्चे का संरक्षण लिया हम लोगों ने। प्रशासन से मांग किया कि कम से कम बच्चे को दिया जाए, क्योंकि माँ का अंतिम संस्कार बच्चे के द्वारा ही हो सकता है। तो बच्चों के को लिया गया, प्रशासन ने दिया, पूरे सहयोग दिया, और ले जाके कच्चे बाबा पे हम लोगों ने उसका माँ का अंतिम संस्कार करा दिया। उसके उपरांत 24 घंटे के बाद प्रशासन से पुनः हम लोगों ने बच्चों को लिया लिखित में कि बच्चे की माँ का फूल का विसर्जन करना अति आवश्यक है। तो उन्होंने बच्चों को दिया कस्टडी में। हमें और आकाश जी हैं, उनके साथ हम लोग गाड़ी से गए सरजू नदी पे, वहाँ पे फूल विसर्जन कराया, फिर बच्चे का मुंडन कराया, नया कपड़ा पहनाया गया, पुनः प्रशासन के हैंडओवर फ्री कर दिया गया। उसके बाद अभी कल उसकी माता का शांति पाठ करना था। तो हमारी पत्नी जो वंदा गुप्ता जी हैं, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी हैं वो, तो ये हुआ कि अब बच्चे के साथ बैठेगा कौन। तो ये हुआ कि जजमान, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो क्रिया अभी कर नहीं पाएगा, तो हमारी धर्म पत्नी ने उनका निभाया। मतलब ये सह जजमान बन के हमारी पत्नी ने किया। विधि विधान से हम लोगों ने पूरा हवन किया रहा स्त्री आज समाज मंदिर पे, सभी सहयोगी वहाँ हमारे उपस्थित है। लास्ट टाइम ये हुआ कि बच्चा बहुत ही इमोशनल हो गया। अब इमोशनल इतना होगा कि हम लोग भी थोड़ा, अभी भी क्योंकि वो जाने तैयार नहीं था। ये कह रहा था कि 24 घंटे के लिए हमें अपने घर पे ले चलो। एक ये लगा कि
ऐसी कोई बात नहीं है। विकास की आंखों में आंसू हैं, आंखें उन तस्वीरों को याद कर रही हैं। जब इन तस्वीरें इन आंखों के सामने बन रही हैं ना, तो आंखें डबडबा जा रही हैं। और ये मानवीय संवेदनाएं ना, काश उस पति को समझ में आई होती, उसके घर वालों को समझ में आई, उसकी बहन को समझ में, उस बच्चे का चेहरा इन लोगों ने देखा होता, तो शायद ऐसी तस्वीरें कभी जिंदगी में किसी को देखने को नहीं मिलती। अगर विकास जैसे लोग हो जाते। जी विकास जी, संभालिए अपने आप को। हाँ, संभाले हुए हैं तो थोड़ा हो जाता है भाग। एक्चुअली ये इसलिए हुआ कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, हर आदमी कहता है मैं हाथ बढ़ा दूंगा, मैं सहयोग करूंगा, मगर धरातल में कुछ ही लोग दिखते हैं। ये एक पीड़ा होती है, क्योंकि और उसके घर वाले नहीं है। मैंने बात किया उसके भाई से, मैंने बात किया उसके मौसी लड़के से बात किया, उसने फ़ोन भी काट दिया, अंकित नाम है, फ़ोन भी काट दिया। तो बड़ा गुस्सा भी लगा, मैंने कहा फिर ना बेकार है फ़ोन करना। तो ये लगा एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसको भी दुनियादारी का पता नहीं है, उसके पिता कहाँ है इस समय वो भी नहीं पता है, माँ जा चुकी है, आगे पीछे कोई नहीं है, आखिर उसके मन में ये भाव कैसा जन्म लेगा। पहली बात तो वो परिवार के प्रति, एक रिश्ते के प्रति उसके मन में नफरत पैदा होगी, और जब नफरत पैदा होगा तो वो समाज से कटेगा कहीं ना कहीं, उसके अंदर इमोशन ख़त्म हो जाएगा वो, और जब इमोशन ख़त्म हो जाएगा तो समाज से मुख्य धारा से उखड़ जाएगा बच्चा। तो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कोई बच्चे के मन में ऐसी कोई भावना आए, ऐसा कोई नफरत परिवार के प्रति आए, रिश्ते के प्रति आए, जिससे कि आने वाले युग में हमारे समाज को इसका हानि ना उठाना पड़े। बच्चा इस समय रक्षा गृह में है, अच्छी देख रेख में प्रशासन, हमारे जो डीएम साहिबा हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उनको जानकारी मिला कि बच्चा, तो उन्होंने हमारी मैसेज के बाद फ़ोन कराया, डीएम ऑफिस से फ़ोन आया कि बच्चा कहाँ है, तो मैम ने, हमारी वाइफ ने बताया कि बच्चा इस समय पुलिस प्रशासन में है। तो डीएम साहब ने खुद कहा कि इस बच्चे को हम लेते हैं, इसकी देख रेख, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। तो इस समय बच्चा उन्हीं के कस्टडी में है प्रशासन के, और हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मिलते रहेंगे जब तक कि उस बच्चे का कोई समाधान नहीं होता स्थायी, तब तक हम लोग कंटिन्यू उस बच्चे से मिलते रहेंगे। और मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि एक मृत शरीर, अगर आपका दुश्मन भी डेथ होता है, आपका कोई अगर दुश्मनी है, अगर ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद आपकी दुश्मनी वहीं ख़त्म हो जाती है। वो व्यक्ति गया, वो दुश्मनी गया, फिर वो अपना शरीर हो या किसी बाहर का हो, आप बढ़ के हाथ लगाइए। मेरी सोच ये है कि एक मृत शरीर वो ईश्वर की चीज़, आत्मा ईश्वर से बाहर निकल जाती है, मगर शरीर भगवान की रचना ही है। आत्मा भी उन्हीं की देन है, मगर आत्मा तो निकल गई, शरीर यहीं पे धरती पर रहेगा। अगर उस शरीर को हम ईश्वर से मिलाते हैं अग्नि के माध्यम से, तो साथ साथ ये समझिए हमने ईश्वर को छुआ। तो इस मृत शरीर से क्या घिन करना, क्या घमंड करना, उससे क्या नफरत करना। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में कहीं भी ऐसी घटनाएं हों, अगर आज मैं यहाँ विकास जायसवाल कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर भी मानवता होनी चाहिए, आप भी सनातनी हो, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कम से कम हम ज़्यादा नहीं कर सकते, किसी मृत शरीर को अगर हम अग्नि के द्वारा उसके अंतिम संस्कार करते हैं तो उसकी जहाँ भी आत्माएं होंगी कहीं ना कहीं वो हमको आशीर्वाद देगा। उसका पति, जिस तरीके से बताया गया कि तलाक हो गया था, फिर उसका पति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक सिस्टम का लूप होल है कि तलाक करके पत्नी के संबंधों का विच्छेदन कर देना ठीक है, कानूनन प्रक्रिया है, होना चाहिए, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 7 साल के 5 साल के मासूम बच्चे का क्या दोष रहा होगा? आखिर उसके लिए उसका पति, जो महिला नहीं है इस दुनिया में, उसका पति तो जिंदा है ना, उस बच्चे का पिता तो जिंदा है ना, तो वो उस बच्चे के लिए तो आ सकता था, बिल्कुल आना चाहिए था। मगर जो मेरी जानकारी है, बच्चे की जानकारी के हिसाब से, कि जो प्रशासन ने बताया कि उसके माँ के पास जो कपड़े थे, जो सामान थे, उसमें से एक आधार मिला है, फोटो स्टेट, जो झारखंड का एड्रेस है। तो पुलिस को संदेशा है कि उसका पति झारखंड का था, क्योंकि बच्चे कितने भी कहा, जब भी झारखंड का नाम हम लोगों ने लिया कई बार, तो उसने कहा हाँ मम्मी मेरी झारखंड ही जा रही थी, क्योंकि ये लुधियाना, तो ये आपका मनकापुर पे भी घटना घटी है, बीमार हुई है, तो ये रूट हमारा ये जाता है झारखंड बिहार ही जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसकी माताजी काफ़ी बीमार थी। उसने बताया कि एक आंटी लुधियाना स्टेशन पे हमारी मम्मी को बैठा दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर उसका पति जीवित है तो उसके पति को बिल्कुल मालूम होगा कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब है। तो इंसानियत के अंदर अगर पत्नी को तुमको नहीं देखना, कम से कम अपने उस बच्चे को देखना चाहिए जो आपका खून है। आज आप उसके साथ ये कर रहे हो, कल आपको भी जाना होगा इस दुनिया में। आज आपने बच्चे के लिए कर दिया, उसकी माँ को अंतिम संस्कार ने दिया, बच्चे को नाथ कर दिया, कल आपका भी मृत्यु होना निश्चित है। कल आपको कौन छुएगा? अब आप समाज को कौन सा संदेश दे के जा रहे हो? एक पत्नी से अगर आपका विवाद है, विवाद बच्चे से तो नहीं है ना, बच्चा तो आप ही के खून से है, बच्चा तो आपका वंश का है, माँ का वंश तो होता नहीं है। आप अपने वंश के प्रति जब ईमानदार नहीं हो तो आप कैसे इस समाज को आगे भला कर सकते हो? कैसे ये समाज किस दिशा में जा रहा है?
समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। बहुत सैल्यूट है आप, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये विकास जी हैं और विकास जी के आप सहयोगी हैं जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सुबह जब आंख मेरी खुली तो सबसे पहले मैंने इसी खबर को देखा और फिर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, ऐसे नेक दिल इंसानों से मिलना चाहिए। अगर हम इन्हें नहीं दिखा पाए तो मेरी पत्रकारिता नहीं सफल हो पाई। अगर हम इस खबर को दिखा नहीं पाए तो मेरे दिल को शायद सुकून नहीं मिलता। ये मेरी पत्रकारिता को लेकर बेईमानी होती अगर मैं इन लोगों के चेहरे को आपके सामने ना ला पाता। शायद इन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था कि इन्हें कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि ये केवल नेक कार्य करना जानते हैं और सच्चे समाज के सेवक हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको दिखाएं और आप इन्हें देखकर सीखें। लेकिन ये जो तस्वीरें गोंडा से निकल कर आई हैं, ये वाकई में दिल को झकझोर देने वाली हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे समाज में दोबारा इस तरीके की कोई तस्वीर हमको देखने को मिलेगी और देखना भी नहीं चाहते हैं। ईश्वर लोगों का भला करे, ईश्वर इस समाज को सद्बुद्धि दे, ऐसे परिवार के लोगों को सद्बुद्धि दे कि एक 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, माँ की लाश पड़ी हुई है, उसका पिता शायद इस दुनिया में अभी है, जीवित है, लेकिन बच्चा अनाथ हो गया है। एक कैसी मार्मिक तस्वीर है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बस मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि ऐसे नेक दिल इंसानों के लिए एक सलाम तो बनता ही है।